Assalamu alaikum guys, hopefully you all are doing good. My name is Shahzeb Ahmed and welcome to Stellar Sky. तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है अगेन अबाउट कीवर्ड रिसर्च। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर दी थी कि इसमें हम कीवर्ड रिसर्च के लिए कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टूल्स इसके लिए अच्छे हैं। यानी कि इन शॉर्ट आपको इसके रिलेटेड मैंने तमाम डिटेल दे दी थी थ्रेटिकली। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं उस तमाम डिटेल्स को इन प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कि आप एक्चुअल में कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो लास्ट वीडियो देख लें, लाजमी देख लें, क्योंकि अगर वो लास्ट वीडियो नहीं देखेंगे तो इस वीडियो का कोई भी उनको पार्ट समझ नहीं आएगा। लास्ट वीडियो देख लें लाजमी, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो इससे कंटिन्यू कर लें। तो जल्दी से मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं कंपैटिटर एनालिसिस, कंपैटिटर कीवर्ड रिसर्च भी आपको करके दिखाऊंगा और यहाँ पे मैं कीवर्ड्स के थ्रू भी ज़्यादा कीवर्ड्स लेके या कीवर्ड्स के थ्रू भी कीवर्ड रिसर्च करके आपको बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वाटर बॉटल की। तो वाटर बॉटल सबसे पहला और इजीएस्ट वे जो कीवर्ड्स लेने का है वो अमेज़न का सर्च इंजन खुद है। क्योंकि जैसे ही देख लें आप, मैंने वाटर बॉटल लिखा है तो यहाँ पे इसने काफ़ी सारे मुझे कीवर्ड्स ऑलरेडी दे दिए हैं। जैसे कि वाटर बॉटल मैंने तो अपनी तरफ से वाटर बॉटल लिखा है, लेकिन अमेजोन ने यहाँ पे वाटर बॉटल 1 लीटर विद स्ट्रॉ किड्स 2 लीटर 500 ml, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए हैं और यहाँ से भी मैं काफ़ी अच्छे अच्छे कीवर्ड्स को यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली वही कीवर्ड्स हैं जो बायर्स ने यूज़ किए हुए हैं ऑलरेडी। तो अमेज़न भी इसीलिए सजेस्ट कर रहा है क्योंकि ये बायर्स ने ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स हो सकते हैं अगर आप इनको अपनी कैंपेन्स में या अपने लिस्टिंग्स में, अपने कंटेंट में आप इनको अगर यूज़ करना चाहें तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए मैं वाटर बॉटल की एग्जांपल ले रहा हूँ। तो वाटर बॉटल में चलते हैं। यहाँ से मैंने आपको एक तरीका तो बता दिया कि आप कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं थ्रू अमेज़न सर्च इंजन। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कंपैटिटर के जो कीवर्ड्स हैं उनको कैसे चेक कर सकते हैं। कंपैटिटर के स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स यानी कि जो उनकी कैंपेन्स हैं उनमें उनके पास कौन कौन से कीवर्ड्स आए हैं वो, और जो उनके ऑर्गेनिकली जिन पे सेल्स आई हैं या जिन पे क्लिक्स आए हैं वो कीवर्ड्स हम दोनों इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये कंपैटिटर ले लेता हूँ और दूसरा मैं ऐसा करता हूँ कि ये कंपैटिटर ले लेता हूँ और तीसरा यहाँ से कुछ थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं और देख लेते हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पे तीसरा मैं फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ कंपैटिटर। तो यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट कंपैटिटर्स को, 3 डिफरेंट वाटर बॉटल्स को चूज़ कर लिया है कि जिनका मैं कंपैटिटर कीवर्ड रिसर्च करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहली हमारे पास ये वाटर बॉटल है, तो इसका हम एसन जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एसन हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और नीचे कैटेगरी के साथ भी एसन शो हो रहा होता है, तो वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि मैं पहले कीवर्ड रिसर्च की तरफ जाऊँ, मैं आपको पहले कीवर्ड रिसर्च का फॉर्मेट बता देता हूँ कि कीवर्ड रिसर्च की फ़ाइल को की यहाँ कीवर्ड रिसर्च की शीट को आपने डिज़ाइन किस तरह से करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक्सेल में 2 पेजेस बना लेने हैं। एक कीवर्ड्स का पेज होगा और एक डाटा सेंटर का पेज होगा। डाटा सेंटर में मेनली ये होगा कि आपने कीवर्ड्स के रिलेटेड सारा रॉ डाटा जो भी होगा वो आपने डाटा सेंटर में पुट कर देना है। इसमें आपके इरेलेवेंट कीवर्ड्स भी आ सकते हैं और ऐसे कीवर्ड्स भी आ सकते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम लो होगा, क्योंकि मेनली हमने रॉ मटेरियल ही इसमें चूज़ करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मैग्नेट टूल्स के कीवर्ड यूज़ करेंगे। मैग्नेट टूल्स मैग्नेट टूल जिनको नहीं पता, वो हीलियम 10 का एक टूल है कि जिसमें हम सीड कीवर्ड्स के से डिफरेंट कीवर्ड्स को देखते हैं और डिफरेंट कीवर्ड्स की रिसर्च करते हैं। अब सीड कीवर्ड्स जिनको नहीं पता, इनको हम मेन कीवर्ड भी कहते हैं। इसके रिलेटेड मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें मैंने कीवर्ड्स रिसर्च के रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी हैं। तो जिसने पहले वो वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देख ले। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो है हीलियम 10 के ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। तो जितने भी हमारे कंपैटिटर्स के पास ऑर्गेनिक कीवर्ड्स होंगे, हम वो कीवर्ड सारे यहाँ पे लाके इस कॉलम में पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो है कंपैटिटर 1 के कीवर्ड, क्योंकि अभी मैंने
3 कंपेटिटर्स चूज़ किए हैं, तो मैं 3 कंपेटिटर्स के स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स ही यहाँ पे ले सकता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपेटिटर्स भी चूज़ कर सकते हैं। ये आप पे आपके टाइम पे भी डिपेंड करता है और आपकी डिमांड पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने कंपेटिटर्स को चूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 कंपेटिटर्स के ही कंपेटिटर कीवर्ड रिसर्च करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे हम तीनों कंपेटिटर्स की अलग-अलग से जितने जितने भी उनके स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स निकलेंगे वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, कर देंगे। और यहाँ पे मैंने हिलियम 10 का ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का एक ही कॉलम बनाया, लेकिन अगर इधर भी आप 3 डिफरेंट कंपेटिटर्स के पहले अलग-अलग से ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पेस्ट करना चाहें, तो वो आप डिफरेंट कॉलम्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 कंपेटिटर्स के अलग-अलग से कॉलम बनाए हैं और लास्ट पे उनके फाइनल कीवर्ड्स स्पॉन्सर्ड जितने भी होंगे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये हो गया डाटा सेंटर का पेज। नेक्स्ट कीवर्ड्स के पेज। अब डाटा सेंटर का पेज क्योंकि इसमें रॉ डाटा होता है, तो आप इसको नॉर्मली डिज़ाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी एक एवरेज सा डिज़ाइन इसको किया हुआ है। लेकिन जो कीवर्ड्स का फॉर्मेट होगा या कीवर्ड्स का पेज होगा, उसको आपने अच्छे से रेडी करना है और अच्छी सी उसको फिनिशिंग देनी है, क्योंकि यही वो पेज होता है जो मेनली आपके क्लाइंट को या आपके बॉस को या जिसके भी आप काम कर रहे हैं उसको आप प्रोवाइड करते हैं। या इसमें क्योंकि मेन कीवर्ड्स होते हैं, इसमें कोई भी रॉ मटेरियल नहीं होता, इसमें सारे अच्छे-अच्छे कीवर्ड्स ही आप पुट करते हैं, कोई भी इर्रेलेवेंट कीवर्ड इसमें ऐड नहीं होता। तो इसलिए इसको काफ़ी अच्छे से रेडी किया जाता है ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो इसमें सबसे पहले आपने प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे लिख लेना होता है। अब ये मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन की है, तो आप जिस तरह से भी इसको डिज़ाइन करना चाहें, जिस तरह से आपको अपने लिए सूटेबल लगे, आप उस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। वैसे मैंने तो इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का नेम लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का एसन आप लिख लेंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा जिसकी आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे। उसके बाद कंपेटिटर्स जो आप 3 लेंगे, 5 लेंगे या जितने भी आप कंपेटिटर्स लेंगे, उनके एसेंस आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है कंपैटिटर रिवर्स इंजीनियरिंग कीवर्ड्स। अब रिवर्स इंजीनियरिंग कीवर्ड्स को स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स भी कहते हैं, यानी कि जो आप स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स निकालेंगे थ्रू हीलियम 10, वो आप यहाँ पे जो भी इररेलेवेंट होगा या जो भी होगा उनको फिल्टर करके आप यहाँ पे सारे अच्छे अच्छे जो कीवर्ड्स होंगे रिवर्स इंजीनियरिंग कीवर्ड्स में ला के पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हीलियम 10 के ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, तो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में जितने भी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स होंगे फिल्टर किए हुए, जिनमें इररेलेवेंट कीवर्ड्स, लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड सारे निकाल दिए जाएंगे, वो आप लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट है मैग्नेट टूल कीवर्ड्स। मैग्नेट टूल के साथ भी सेम के आप फिल्टर करेंगे उनको और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इन तीनों में से आप कीवर्ड्स को निकालेंगे जो कि फाइनल कीवर्ड्स होंगे हमारे, जिनको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और वही वो कीवर्ड्स होंगे जिनको हम अपनी लिस्टिंग्स में या अपने कंपेन्स में चूज़ करेंगे। उसमें हम उनको रैंकिंग भी देंगे कि वो कौन सा रैंक डिज़र्व करते हैं। तो अब जल्दी से ये होपफुली आपको ये फॉर्मेट की समझ आ गई होगी, तो हम जल्दी से एक्चुअल प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपैटिटर को मैंने चूज़ किया है, तो इसका जल्दी से एसन कॉपी कर लेते हैं। जैसे ही एसन कॉपी करेंगे हम यहाँ पे हीलियम 10 में आ जाएंगे। अब हीलियम 10 एक टूल है अमेज़न के रिलेटेड, जिसमें आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के रिलेटेड काफ़ी टूल्स हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड टूल्स हैं, एनालिटिक्स, ऑपरेशंस, लर्निंग, कीवर्ड रिसर्च, मार्केटिंग, यानी कि बहुत सारे टूल्स इसमें आपको मिल जाते हैं। ये एक पेड वेबसाइट है, तो इसकी सब्सक्रिप्शन आपको बाय करनी पड़ेगी, तभी आप इसका एक्सेस ले सकते हैं। तो अभी हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड यहाँ पे आपको 3 मेन मिल जाते हैं, क्योंकि चौथा तो अब आपकी अपनी लिस्ट होगी जो भी आप कीवर्ड्स निकालेंगे। 3 ही मेन जो टूल्स हैं आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले सेरिब्रो है, फिर मैग्नेट है और फिर मिसस्पेलिनेटर है। सेरिब्रो में ये होता है कि आप डिफरेंट जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं उनके एसेंस के थ्रू आप डिफरेंट कीवर्ड्स लेते हैं। वो उनके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी हो सकते हैं और उनके स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट मैग्नेट टूल है। मैग्नेट टूल में आप कीवर्ड्स के थ्रू ही डिफरेंट कीवर्ड्स लेते हैं, यानी कि आप सीड कीवर्ड्स या अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड मेन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं इसमें, और ये आपको उसके रिलेटेड काफ़ी सारे और कीवर्ड्स दे देता है। नेक्स्ट है मिसस्पेलिनेटर। तो मिसस्पेलिनेटर में ये होता है कि अक्सर हम जल्दी जल्दी में कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं, तो हमारे पास काफ़ी सारे मिस स्पेलिंग्स की गलतियाँ हो जाती हैं।
तो मिसस्पेलिनेटर अगर आप यूज़ करेंगे तो इसमें अगर आप कोई भी कीवर्ड लिखेंगे तो उसके रिलेटेड जितने भी मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ये आपको दिखा देगा और उनको भी आप यूज़ करके काफ़ी अच्छा बूस्ट ले सकते हैं। तो आप जल्दी से एसेंस के थ्रू मैं आपको कीवर्ड्स कैसे लेंगे स्पॉन्सर्ड और ऑर्गेनिक ये दिखा देता हूँ। तो हम सेरिब्रो में चले जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया सेरिब्रो टूल यूज़ होता है एसेंस के थ्रू कीवर्ड्स लेने के लिए। तो जैसे ही आप सेरिब्रो में आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक सर्च बार आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यूके का फ्लैग लगा हुआ है। तो इधर आपने वही मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है जिस जिस जिधर की आप कंपेटिटर एनालिसिस कर रहे हैं या जिधर आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। अगर आप यूएसए में सेल करते हैं, कनाडा में सेल करते हैं, जर्मनी में सेल करते हैं, स्पेन में सेल करते हैं, इटली में करते हैं, जहाँ पे भी करते हैं, आपने उसी का ही यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है वेबसाइट। अब मैं यूके पे सेल करता हूँ तो यूके मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यूके सिलेक्ट करके यहाँ पे एशियन हम पेस्ट कर देंगे। अब ये वो एशियन है जो कंपेटिटर 1 का है, तो मैं इसको गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर लेता हूँ। तो रन न्यू सर्च कर लेंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो थोड़ा सा इसके लिए वेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये लोड कर रहा है। तो यहाँ पे आप तीनों के इकट्ठे भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एंटर अप टू 9 प्रोडक्ट आइडेंटिफायर्स, तो यहाँ पे आप टोटल 9 एसेंस एट अ टाइम भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने इस तरह से डिज़ाइन की है कि हर कंपेटिटर का मैंने स्पॉन्सर्ड अलग-अलग लेके आना है, तो मैं हर किसी का अलग-अलग पहले ले आऊँगा और फिर कंबाइन करके हम तीनों के एक साथ कीवर्ड्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही सर्च हो जाएगा कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक ऑप्शन है मैच टाइप का, तो यहाँ पे आप इसको अगर आपने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स लेने हैं तो ऑर्गेनिक सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपने स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स लेने हैं तो स्पॉन्सर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपने अमेजोन रिकमेंडेड कीवर्ड्स ही लेने हैं तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स लेना चाहते हैं तो स्पॉन्सर्ड पे क्लिक करके हम अप्लाई फिल्टर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम अप्लाई फ़िल्टर्स करते हैं, हमारे फ़िल्टर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। तो हम यहाँ पे अब इन कीवर्ड्स को एक्सेल की शीट में ले जाएंगे, वो इस तरह के हम यहाँ पे एक्सपोर्ट डाटा करेंगे और CSV फाइल में इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक्सपोर्ट होगी, इसको ओपन कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पास कीवर्ड्स काफ़ी सारे आ गए हैं। अब इसमें हमने बाकी हर चीज़ को डिलीट कर लेना होता है। यहाँ पे आप सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं, सर्च वॉल्यूम को हमने रखना होता है और इसके अलावा कीवर्ड्स और सर्च वॉल्यूम को रखना होता है। बाकी इसके अलावा हम सारे जो भी हमारे पास आते हैं उनको डिलीट कर देते हैं। जैसे कि ये है, इसको हम डिलीट कर देंगे, सर्च वॉल्यूम को रहने देंगे और उसके अलावा हम यहाँ पे सारे कॉलम्स को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे वो हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं कि जो स्पॉन्सर्डली यूज़ किए हैं उस कंपेटिटर ने, और उनका सर्च वॉल्यूम भी हमारे सामने आ गया है। अब हम जल्दी से इसको सर्च वॉल्यूम पे एक फ़िल्टर लगा लेंगे हाई टू लो का, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का हम इस पे फ़िल्टर लगा लेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स ही लेने हैं। तो हम इन्हीं को ही सिलेक्ट करेंगे और इन्हीं पे फ़िल्टर लगा लेंगे ताकि हमें एक एक कीवर्ड को और उसके सर्च वॉल्यूम को ढूंढना ना पड़े। अब मेनली यहाँ पे मोस्टली मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ और काफ़ी सारे और भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि 1000 से मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है कि आप 1000 से ज़्यादा वाले सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को ही चूज़ करें अपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए। क्योंकि जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा उतना ही वो उतनी बार ही वो सर्च किया होगा, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सेल आने में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बायर्स हैं वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स को सर्च कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं 1000 से ऊपर ऊपर वाले जितने भी हमारे पास कीवर्ड्स आएंगे उनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके आपने जो शीट रेडी की होगी उसके आपने स्पॉन्सर्ड में, जैसे कि ये सामने आपके लिखा हुआ है कि कंपेटिटर 1 के स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स में इनको ला के पेस्ट कर दूंगा।
तो ये आप देख सकते हैं, ये हम पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हमने इनके बार्स को भी सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटा बार्स में चले जाएंगे और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कलर भी इनका सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस भी कलर में आपने इनको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैं ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा बार्स इनमें शो होना स्टार्ट हो गई हैं। साथ साथ आपने इनको एक अच्छी लुक भी प्रोवाइड करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ, क्योंकि ये आपने किसी और को शीट मेनली दिखानी होती है, तो आप एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए शीट को भी साथ साथ अच्छे से तैयार कर दें तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ऑल बॉर्डर्स कर दिया है, तो काफ़ी इसकी लुक अच्छी हो गई है। ये हमारे कंपेटिटर वन के कीवर्ड्स आ गए और उसके बाद नेक्स्ट हम जो है कंपेटिटर टू की तरफ चलते हैं। कंपेटिटर वन के मैंने एसएन कॉपी करके यहाँ पे शीट में ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने तीनों के एसेंस को पेस्ट कर दिया। तो जैसे जैसे आप उनके कंपेटिटर के कीवर्ड रिसर्च करेंगे, साथ साथ आपने उनके एसेंस को कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट हम जो है सेकंड कंपेटिटर पे चलते हैं। सेकंड कंपेटिटर ये है हमारा, जिस पे हम इसका भी एसन कॉपी कर लेते हैं और हीलियम 10 में जाके हम इसका भी एक बार एसन सर्च कर लेते हैं और इससे कीवर्ड्स ले लेते हैं। हर बार जब ये ऑप्शन आएगा तो आपने एक न्यू सर्च को ही स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे अगेन ये लोडिंग में थोड़ा टाइम लेगा। जैसे ये लोड हो जाता है तो हम इसके कीवर्ड्स भी स्पॉन्सर्ड जो कीवर्ड्स होंगे उनको उठा लेंगे और अपनी एक्सेल की शीट में उसको फिल करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत से कीवर्ड्स ऐसे बहुत से आपको कंपेटिटर्स ऐसे निकलेंगे जिनका स्पॉन्सर्ड अगर आप फ़िल्टर लगाएँगे तो कोई भी डाटा शो नहीं होगा। अब वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उन्होंने कोई भी स्पॉन्सर्ड कैंपेन यूज़ नहीं की होगी, इसलिए उनका कोई भी डाटा शो नहीं होगा, अदरवाइज़ डाटा मस्ट शो होगा। यहाँ पे आपने फिर से ये लाज़मी आपने याद रखना है कि यहाँ पे आपने जिस तरह के कीवर्ड्स आपको चाहिए सिर्फ़ वही सिलेक्ट करना है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिक, स्पॉन्सर्ड और अमेज़न रिकमेंडेड तीनों तरह के कीवर्ड्स आपको शो होंगे। तो यहाँ पे हम स्पॉन्सर्ड ही देख रहे हैं, स्पॉन्सर्ड ही तलाश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्पॉन्सर्ड पे अप्लाई फ़िल्टर कर लेंगे। और यहाँ पे आप देखते हैं कि क्या हमारे पास डेटा आता है। जी बिल्कुल, डेटा आ गया है, तो हम इसको एक्सपोर्ट कर दें। अब इसमें ये भी आपने ध्यान में रखना है कि एक्सपोर्ट ये वाला एक्सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि ये वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी है कि कितनी बार एक ही वर्ड को यूज़ किया गया है। इसका भी एक काफ़ी अच्छा यूज़ है, लेकिन अभी के लिए हम जो है इनको यूज़ नहीं करते। अभी हम मेन कीवर्ड्स की तरफ ही चलते हैं। तो यहाँ पे आपने जो नीचे एक्सपोर्ट डेटा होगा उस पे क्लिक करना है और उसको CSV फाइल में डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप उधर डाउनलोड करेंगे तो एक्सेल की शीट में इसको आपने ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा है उनको क्लोज करता जाता हूँ साथ, ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे फिर से उसी तरह की एक शीट ओपन होगी, या फिर से आपने जो सर्च वॉल्यूम है उसको रखना है और बाकी सबको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ कीवर्ड्स और सर्च वॉल्यूम ही रह गए हैं, बाकी मैंने सबको डिलीट कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का एक बार फिर फिल्टर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे कीवर्ड दोबारा से आ गए हैं। तो हम इनको फिर से यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ये आप देख सकते हैं हमारे पास 1000 से ऊपर वाले, आप 1000 से कम भी ले सकते हैं, या ये टोटली क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट पे, क्योंकि समटाइम्स एक ऐसा क्लाइंट भी आपको मिल जाता है जो कहता है कि मुझे 5000 से ऊपर वाले सर्च वाले के कीवर्ड्स ही चाहिए। तो डेफिनेटली आप सिर्फ 5000 से ऊपर वाले कीवर्ड्स ही उसको उसकी फाइल बना के ही आपको उसको सेंड करेंगे। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम आपके पास 1000 सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, जो कि एक अच्छा सर्च वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है। इससे ऊपर जितना हो जाए वो आपके लिए उतना ही अच्छा रहता है। तो अभी के लिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है और इसको जल्दी से हम फाइल में जाके अपनी पेस्ट कर देते हैं। तो सेकंड कंपैटिटर था ये, तो इसको हम सेकंड कंपैटिटर के कॉलम में पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड कंपैटिटर के मैंने कॉलम में पेस्ट किया है और यहाँ पे इसको भी डेटा बार्स लगा देते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं डेटा बार्स लग चुकी हैं। नेक्स्ट हम थर्ड कंपैटिटर की तरफ चलते हैं कि थर्ड कंपैटिटर के हम कैसे कीवर्ड्स निकालेंगे। वो भी सेम तरीका है इसमें भी कि थर्ड कंपैटिटर में जाएंगे, उसका एसन कॉपी कर लेंगे और हीलियम 10 में जाके सेरिब्रो टूल में उसका एसन पेस्ट कर देंगे और गेट कीवर्ड्स करके यहाँ पे रन ए न्यू सर्च को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर से लोडिंग हो रही है। मोस्टली अगर आप ये हीलियम 10 यूज़ करेंगे तो मोस्टली ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि ये आपके लिए फ़र्स्ट टाइम काफ़ी स्लो सर्च करे, तो आपने वेट कर लेना है। उसके बाद आपके कीवर्ड्स आ जाएंगे, क्योंकि कभी जब जहाँ तक मैंने इसको यूज़ किया, मुझे कभी तक आज आज तक कोई भी फॉल्ट नहीं आया या कोई भी इसने ऐसा डेटा नहीं दिया, मतलब कि जो मैं कह सकूँ कि सर्टेन नहीं है अबाउट माई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फिर से हमने स्पॉन्सर्ड ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स ही लेना चाहते हैं। अप्लाई फ़िल्टर्स कर लेंगे और यहाँ पे देखते हैं कि क्या डेटा आएगा, और डेटा आ गया है तो इसको फिर से हम एक्सपोर्ट कर लेंगे CSV फाइल में। ये आपने ध्यान में रखना है कि आप CSV फाइल में ही इसको एक्सपोर्ट करें, क्योंकि फिर ही ये एक्सेल में आएगी, अदरवाइज़ आपकी ये फाइल एक्सेल में नहीं आएगी। यहाँ पे मैं इसको पुराने डेटा को डोंट सेव कर देता हूँ और फिर से हम जो है सारे कॉलम्स को डिलीट कर देंगे। सर्च वॉल्यूम का कॉलम रहने देते हैं और बाकी सारे कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से हमारे पास डिफरेंट एक आ चुका है, क्योंकि आप ये भी देखें कि इसमें आपके पास काफ़ी कम कीवर्ड्स आए हैं। ये आप देख सकते हैं क्यों ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इस जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उसने जो भी कंपैटिटर है उसने यूज़ ही इतने कीवर्ड्स किए हैं। अब मोस्टली ये होता है कि अगर आपके पास इस तरह का कंपैटिटर कोई आ जाए कि जो जिसने यूज़ ही इतने कम कीवर्ड्स किए हों, तो यहीं से वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं इसको भी यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कोई कंपैटिटर आ जाए कि जिसके कीवर्ड्स बहुत कम हों, तो आप उसको रिजेक्ट करके नेक्स्ट किसी कंपैटिटर पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे अभी आपको समझाने के लिए मैं इसी को ही यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का फ़िल्टर लगा लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1000 से ऊपर वाले तो सिर्फ ये 4 ही कीवर्ड्स आए हैं, लेकिन अभी मैं ज़्यादा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने करना है ऐसा कुछ, तो आप इस तरह के कंपैटिटर्स को स्किप करके नेक्स्ट कंपैटिटर की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने इनको कॉपी कर लिया है और अपनी शीट के कंपैटिटर 3 वाले सेक्शन में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों कंपैटिटर्स के मैंने स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स जितने भी हैं उनको चूज़ कर लिया है, और तीनों कंपैटिटर्स के स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स हमारे पास आ गए हैं। अब मैं इस शीट को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने तीनों के कंपैटिटर्स के कीवर्ड्स ले लिए हैं, तो हम इनको अब सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक मैं न्यू शीट क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मैं ये यहाँ पे क्यों पेस्ट कर रहा हूँ, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट हम जो है दोबारा डाटा सेंटर में जाएंगे और यहाँ पे इसको भी सॉरी इसको हम कॉपी कर लेंगे और इस इन कीवर्ड्स के नीचे जाके इनको पेस्ट कर देंगे। फिर हम मज़ीद नीचे जाएंगे और जो थर्ड हमारा कंपैटिटर है जिसके हमने कीवर्ड्स निकाले हैं, उसके कीवर्ड्स लेके आएंगे और उनको भी यहाँ पे इस शीट में इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। अब ये मैंने क्यों किया, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम जो है, क्योंकि हमने तीनों के तो कीवर्ड्स निकाल लिए स्पॉन्सर्ड, तो अब हमने एक ही एक कॉलम में उन सारे के जो टॉप के कीवर्ड्स होंगे हमने वो पेस्ट करने हैं। तो हम यहाँ पे इसलिए मैंने शीट में ये किया ताकि हम एक ही जगह पे उन सब के कीवर्ड्स को ले आए। तो टॉप के कीवर्ड्स यहाँ पे कौन से होंगे, डेफिनेटली जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा वही टॉप के कीवर्ड्स होंगे। तो हमने यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेना है फिर से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का, इनके ऊपर जो भी सर्च वॉल्यूम होगा उस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड्स, जैसे कि वाटर बॉटल 1 लीटर, और
ये जो भी आइन 8 वाटर बॉटल है, यानी कि बहुत से कीवर्ड ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो अभी के लिए आपने इनको नहीं छेड़ना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया वो शीट रॉ मटेरियल की शीट है, तो उसको आप जो है अभी ना छेड़ें, क्योंकि अभी उसमें से आप जब दूसरी शीट में लेके जाएंगे तो उसमें हम जो रिपीटेशंस हैं या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, इरेलेवेंसी है जो भी है, उसमें हम वो सारा क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास काफ़ी अच्छी वैरायटी आ गई थी कीवर्ड्स की, तो यहाँ पे मैं सिर्फ कहता हूँ कि मेरे पास 4000 से ऊपर ऊपर वाले सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स ही होने चाहिए। तो इनको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये फिर मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ आपकी डिमांड पे ही डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड क्या है इन कीवर्ड्स के रिलेटेड। उस हिसाब से ही आपने कीवर्ड्स सिलेक्ट करने होंगे। और यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कीवर्ड्स मैंने पेस्ट कर दिए हैं और यहाँ पे हमारे कंपैटिटर के ये फाइनल कीवर्ड्स आ गए हैं। नेक्स्ट हमने अब स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स के तीनों कंपैटिटर्स के अलग-अलग और एक जगह पे सेम तीनों के टॉप क्वालिटी के जो कीवर्ड्स थे विद हाई सर्च वॉल्यूम हमने पेस्ट कर दिए हैं लाके। अब हम जो है वो इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब इसकी हमें एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट हम जो है वो डाटा सेंटर में चेक कर लेंगे कि हमारे पास कौन से हैं नेक्स्ट कीवर्ड्स। यहाँ पे नेक्स्ट कीवर्ड्स हैं हीलियम 10 के ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। तो हीलियम 10 के अब ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोबारा से आप हीलियम 10 में आ जाएंगे। अब हीलियम 10 में जहाँ पे पहले आपने ये फिल्टर लगाया था स्पॉन्सर्ड का, अब वहाँ पे आप ऑर्गेनिक का फिल्टर लगा लेंगे बस। और ऑर्गेनिक का फिल्टर जैसे ही आप लगा लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई फिल्टर कर देंगे और आपके पास जितने भी कंपैटिटर के ऑर्गेनिक कीवर्ड्स होंगे वो सारे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने फिल्टर लगाया तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक कीवर्ड्स शो होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसको भी सेम एक्सपोर्ट कर लेंगे CSV फाइल में और इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसके साथ भी सेम ही प्रोसीजर है कि आपने सर्च वॉल्यूम को डिलीट नहीं करना, उसके अलावा आपने सारे कॉलम्स को डिलीट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स भी आ गए और सर्च वॉल्यूम भी उनका आ गया। तो उसके बाद दोबारा से हम सेम बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सिर्फ आपने जो है जब स्पॉन्सर्ड यहाँ से सिलेक्ट करते हैं मैच टाइप, वहाँ पे आपने ऑर्गेनिक मैच टाइप को सिलेक्ट कर लेना है और बाकी सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज कर लेते हैं और कहते हैं कि सिर्फ 2000 से ऊपर वाले कंपेटिटर्स ही हमें चाहिए, सॉरी कीवर्ड्स ही हमें चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम 2000 से ऊपर ऊपर हो। तो यहाँ पे हमने जो एक एक्स्ट्रा शीट क्रिएट की हुई थी उसी को हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जितना भी ये डेटा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप अब ये वाला जितना भी आपका डेटा है ये पेस्ट कर देंगे। आई थिंक कॉपी नहीं हुआ वहाँ से, तो यहाँ पे हम एक बार फिर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कंपैटिटर 1 का जितना भी डेटा है वो यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक जितने भी उसने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेकंड कंपैटिटर के पास के उसने कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज़ किया हुआ है। तो सेकंड कंपैटिटर हमारा अब ये वाला होगा, क्योंकि हमने लास्ट कंपैटिटर ये था हमारा, तो हम सेकंड कंपैटिटर हमारा ये होगा। इसके एसएन को एक बार फिर से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे हीलियम 10 में दोबारा से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे रन न्यू सर्च कर लेंगे दोबारा से और फिर से ये लोडिंग में अब क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट टाइम ये लोडिंग में टाइम लेता है, उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने सर्च किया और टाइम इसने ऑलमोस्ट नो लिया है। यहाँ पे ऑर्गेनिक सेलेक्ट कर लेंगे फिर से और अप्लाई कर देंगे फिल्टर्स। जैसे ही फिल्टर अप्लाई करेंगे कुछ लोडिंग के बाद आपके सामने ये रिजल्ट शो कर देगा और उसको भी आपने CSV में एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है और फिर से वही सेम आपने सर्च वॉल्यूम को रहने देना है और बाकी सारे कॉलम्स को डिलीट कर देना है। सर्च वॉल्यूम पे आपने फ़िल्टर लगा लेना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे
जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने सर्च वॉल्यूम को उठा लेना है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि मुझे एक सर्च वॉल्यूम चाहिए 2000 के अबाव, तो मैं 2000 के अबाव कीवर्ड्स ही चूज़ कर लूँगा। यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिदम काफ़ी ख़राब हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब जो हमने फ़िल्टर लगाया था उसका कोई ख़ास आपको फ़ायदा नज़र आ नहीं रहा होगा, क्योंकि सीक्वेंस सारा ख़राब है। लेकिन जब हम तीनों कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, उसके बाद हम ये सीक्वेंस भी सही तरतीब दे देंगे। नेक्स्ट जो हमारा कंपेटिटर है वो है ये वाला, तो इसके हम एसन को कॉपी कर लेंगे। देन अगेन हम हीलियम 10 में आएंगे और इसका एसन पेस्ट कर देंगे। जैसे गेट कीवर्ड करेंगे, फिर से हमें सर्च के रिलेटेड पूछेगा और हमने न्यू सर्च कर देनी है। तो आप देख सकते हैं इन ऑलमोस्ट नो टाइम इसने हमें रिजल्ट्स दे दिए हैं, और हम यहाँ से मैच टाइप में ऑर्गेनिक सेलेक्ट करके अप्लाई फिल्टर कर देंगे। CSV फाइल में इसको दोबारा से हमने एक्सपोर्ट कर लिया और ओपन कर लिया। अगेन अब मैं ये पार्ट स्किप भी कर सकता था, क्योंकि मैं दोबारा वही चीज़ें कर रहा हूँ जो कि मैं हर बार करता हूँ, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और अगर आप एक चीज़ बार बार देखेंगे तो ये आपके जहन में भी रहेगी और काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि एक बार देखने से जहन में काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, लेकिन अगर आप वही चीज़ें बार बार देखते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल रहती हैं। तो यहाँ पे आपने फिर से वही स्टेप करना है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेलेक्ट कर लेना है, और इसको अपनी डिज़ायर के मुताबिक आपने सर्च वॉल्यूम चूज़ कर लेना है। मैं 2000 से ऊपर तक का सर्च वॉल्यूम ही चूज़ करूँगा, और यहाँ पे अपनी शीट में इसको फिर से पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे जैसे ही आपने तीनों कंपेटिटर के कीवर्ड्स को पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे आप फिर से बी पे या अपने सर्च वॉल्यूम पे एक फ़िल्टर लगा लेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो जो भी हमारे पास एक सर्च वॉल्यूम का सीक्वेंस बना हुआ था वो काफ़ी ख़राब हो गया है, तो उसको सही करने के लिए हम दोबारा से यही ये फ़िल्टर लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 5000 मेरा एक टारगेट है कि 5000 सर्च वॉल्यूम से ऊपर ऊपर वाले कीवर्ड्स ही मैंने यहाँ से चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 5000 प्लस वाले कीवर्ड्स को चूज़ कर लिया, और यहाँ पे ऑर्गेनिक में ला के मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक के जितने भी कीवर्ड्स थे हीलियम 10 के थ्रू हमने उनको निकाल लिया। तीनों कंपेटिटर ने जितने भी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स यूज़ किए हुए थे टॉप सर्च वॉल्यूम वाले, यहाँ पे हमने लाके पेस्ट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी शीट ऑलरेडी भरना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सिर्फ मैग्नेट टूल के कीवर्ड्स ही रह गए हैं, इसी को हमने फिल करना है। अब मैग्नेट टूल में क्या होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कीवर्ड्स के थ्रू हम डिफरेंट कीवर्ड्स लेते हैं। यहाँ पे सबसे मेन कीवर्ड आपकी बॉटल का वाटर बॉटल इटसेल्फ है। यही मैंने भी सर्च किया था अमेज़न पे जब मैं कंपेटिटर्स को चूज़ करने लगा था। तो यहीं से आप शीट से भी आप डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स को चूज़ कर सकते हैं, जिनको आप हीलियम 10 में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला कीवर्ड तो वाटर बॉटल ही ले लिया, और फिर से हम जो है हीलियम 10 में चले जाएंगे। इस बार हीलियम 10 में हम टूल्स में सेरिब्रो में नहीं जाएंगे, क्योंकि सेरिब्रो में हम एसेंस के थ्रू लेते हैं कीवर्ड्स। लेकिन मैग्नेट टूल में यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कीवर्ड्स के थ्रू कीवर्ड्स लेते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेट टूल जैसे ही ओपन होगा, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे पहले वो हमसे एंटर एन एशन बोल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ये एंटर ए कीवर्ड बोल रहा है। तो यहाँ पे हमने जो कीवर्ड को कॉपी किया है वो पेस्ट करेंगे, और गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपने फिर से रन न्यू सर्च को सिलेक्ट कर लेना है, और ये फिर से लोडिंग में थोड़ा बहुत टाइम लेगा।
अगर आपको कीवर्ड्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी किस्म का डाउट है, तो उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है ऑलरेडी, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने कीवर्ड्स के रिलेटेड आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड की हुई है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड की मैच टाइप्स क्या होती हैं, जो कि अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, मैच टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके रिलेटेड भी मैंने उसमें उस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कीवर्ड्स की टाइप्स के रिलेटेड भी, और हम कैसे कीवर्ड्स को यूज़ करके अमेज़न में अपनी सेल को बूस्ट कर सकते हैं, वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, तो वो आप लाजमी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप मैच टाइप की पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई है। यहाँ पे आपने मैच टाइप चूज़ कर लें, जो भी आप करना चाहें। यहाँ पे आप स्मार्ट, कंप्लीट, अमेज़न रिकमेंडेड, ऑर्गेनिक अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप किसी किस्म की मैच टाइप को यूज़ ना करें, क्योंकि अगर किसी किस्म की आप मैच टाइप यूज़ नहीं करेंगे तो इसमें आपको ऑर्गेनिक, स्मार्ट, कंप्लीट और अमेज़न रिकमेंडेड तीनों कीवर्ड्स दिखाएगा, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसमें भी आपने सेम एक्सपोर्ट कर लेना है डेटा और CSV फाइल में इसको ओपन कर लेना है। ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, इसको मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। मैग्नेट टूल के यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं। इसमें भी सेम वही स्टेप्स हैं जो कि हम पहले करते आ रहे हैं कि सर्च वॉल्यूम को हम डिलीट नहीं करते, उसके अलावा सारे कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं बार बार मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे मैं बार बार इसीलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपको एक एक स्टेप की अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा कि एक बार भी करने से, एक बार ही करने से आपको समझ नहीं आ जाएगी। तो बार बार अगर आप स्टेप साथ साथ देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। अब ये एक अजीब सी सिचुएशन हो गई है कि जिसमें हमें हमारे हमारा सर्च वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा एक ही पेज पे। तो हम इसको ट्राई करते हैं। थोड़ा सा मैंने इसका साइज़ छोटा कर दिया है, अब शायद आपको सही से नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से हम जो है फिर से फ़िल्टर लगा लेते हैं, सॉरी, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का। यहाँ पे हमने फ़िल्टर लगा लिया और आप सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं किस हद तक सर्च वॉल्यूम जा सकते हैं, जो कि मैग्नेट टूल आपको दे सकता है। लेकिन इसके साथ आप ये भी देखें कि सिर्फ सर्च वॉल्यूम ही हमने देखना नहीं होता। यहाँ पे अगर आप इनके देखें, ये स्टैनली कप, वाटर, एयर अप, ये तो फिर भी हो जाएगा, एयर अप, स्टैनली, थॉमस फ्लास्क, तो काफ़ी सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि इरेलेवेंट भी हैं, जिनको हम आगे जाके निकालेंगे। तो अभी के लिए आप चूज़ कर लेते हैं इन्हीं को, क्योंकि रॉ मटेरियल है ये, तो हम अभी के लिए इन्हीं को चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5000 का एक फ़िल्टर मैं लगा, मतलब एक कैप रख लेता हूँ कि 5000 से ज़्यादा वाले हम सर्च वॉल्यूम वाले ही कीवर्ड्स को चूज़ करेंगे। यहाँ से मैंने इनको कॉपी कर लिया है और अब मैं इस शीट में जिसमें मैंने ये वाले कीवर्ड्स को ऐड किया हुआ था, इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक मिनट, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अब काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ गए हैं हमारे पास। अब यहाँ पे इनके डिजिट्स नज़र शो नहीं होंगे, तो मे बी हाँ अब शो होना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे हमने पहले कीवर्ड के थ्रू अपने कीवर्ड्स को चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे आप 3 कीवर्ड्स के थ्रू मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि 3 डिफरेंट जो कीवर्ड्स होंगे, उनके उनसे आप कीवर्ड्स लेंगे तो वो आपको एक बेटर रिज़ल्ट देंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड अपना कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि यहाँ से हम जो पहले हमने डेटा निकाला हुआ है, जैसा कि यहाँ से हम स्पोर्ट्स वाटर बॉटल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया और इधर ला के इसको पेस्ट कर दिया। अब इसमें मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि जिस मार्केट प्लेस में आप सेल कर रहे हैं, उसी मार्केट प्लेस का आपने यहाँ पे वेबसाइट को सिलेक्ट करना है। ये बहुत लाजमी है। इसके अलावा आपको डेटा शो, इस अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपको डेटा शो नहीं होगा किसी भी किस्म का। यहाँ पे मैच टाइप आपने कोई सिलेक्ट नहीं करनी, ऐसे ही डायरेक्टली आपने अगेन डेटा एक्सपोर्ट कर लेना है CSV फाइल में। तो ये डेटा इसका एक्सपोर्ट हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सेम स्टेप्स हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं है। आपने सिर्फ सर्च वॉल्यूम को रख लेना है और बाकी सबको डिलीट कर देना है, और उसके बाद आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम पे फ़िल्टर लगा लेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का।
और यहाँ पे मैं अगर सपोज करता हूँ कि मुझे 5000 प्लस का ही एक सर्च वॉल्यूम चाहिए, तो मैं उसी पे ही रहूँगा। इसी के नीचे मैं जैसे पहले सेम किया था पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे जो थर्ड हमारा कीवर्ड होगा, थर्ड हमारा जो भी कीवर्ड होगा जिससे हम मज़ीद कीवर्ड लेंगे उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अब मैं उस कीवर्ड को पेस्ट करके ही आपसे फिर अगले स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो मैंने इधर तीसरा कीवर्ड मैंने लीकेज प्रूफ वाटर बॉटल का लिया था। उसको भी उसके कीवर्ड्स को भी मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। तो हमारे तीन कीवर्ड्स के जितने भी तीन कीवर्ड्स के जितने भी हमारे पास मजीद कीवर्ड निकल सकते थे, हमने उस सब को यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब दोबारा से यहाँ पे आप फिल्टर लगा लेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का, और जितने भी आपको सूटेबल कीवर्ड्स लगते हैं सर्च वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप वो सारे कीवर्ड्स यहाँ से ले लेंगे। फिर से मैं यहाँ पे 5000 से अगर मैं ऊपर वाले कीवर्ड्स लूँ तो हमारे पास कोई भी कीवर्ड्स रिमेनिंग में नहीं बचेंगे, क्योंकि हमने वहाँ से स्टार्टिंग में ही 5000 से ऊपर वाले कीवर्ड्स लेना स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पे भी आप 5000 तक ले सकते हैं और ऊपर भी कीवर्ड्स आप 5000 से ऊपर वाले सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब 5000 वाले यहाँ पे काफ़ी सारे यानी कि 100 प्लस कीवर्ड्स हमारे पास आ गए हैं, तो अ, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इतने ज़्यादा आप कीवर्ड दो। यहाँ पे आप मे बी 60 कीवर्ड्स तक इसको रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा कीवर्ड्स लेना चाहें तो ज़्यादा कीवर्ड्स भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं समझाने के पर्पज़ के लिए सिर्फ अभी 60 कीवर्ड्स को ही चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे डाटा सेंटर में और हम मैग्नेट टूल के कीवर्ड्स भी यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी कि हमने मैग्नेट टूल्स के कीवर्ड्स को कैसे चूज़ किया। मैं आपको फिर से एक बार इसकी समरी बता देता हूँ कि हम 3 डिफरेंट कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमें ज़्यादा सूटेबल लगेंगे अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड। उन 3 डिफरेंट कीवर्ड्स को अलग-अलग हम हीलियम 10 के मैग्नेट टूल में सर्च कर लेंगे और उनसे कीवर्ड्स ले लेंगे। आप अपने डिज़ायर के मुताबिक या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसमें जितना भी मिनिमम सर्च वॉल्यूम लगाना चाहें लगा सकते हैं, और उन मिनिमम सर्च वॉल्यूम के साथ आप उनको वहाँ से एक्सपोर्ट करके एक्सेल शीट में ले आएंगे और वहाँ से कॉपी करके आप उनको इस जो आपने शीट डिज़ाइन की होगी इसमें ले आएंगे। तीनों कीवर्ड्स के डिफरेंट जो आपको कीवर्ड्स मिलेंगे वो सारे आपने एक शीट में पहले सीक्वेंस वाइज लगा देने हैं। फिर आपने फ़िल्टर लगा के सर्च वॉल्यूम पे आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैंने पेस्ट कर दिया है। अब डाटा सेंटर की यहाँ पे सारी फाइल हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब इसी डाटा सेंटर की फाइल से हमने यहाँ पे कीवर्ड्स की जो फाइल है उसको रेडी करना है। तो डाटा सेंटर में हम दोबारा से चलेंगे और यहाँ से अब हमने पहले देख लेंगे कीवर्ड्स। यहाँ पे हमने रिवर्स इंजीनियरिंग के जितने कीवर्ड्स हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग यानी कि स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स जितने भी हैं, उनको हमने अब कीवर्ड्स वाली शीट में लाना है। यहाँ से हम इनको सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट जो कीवर्ड्स हैं उनकी जगह यहाँ पे बना पाए। तो यहाँ पे हम स्पॉन्सर्ड में आएंगे और स्पॉन्सर्ड में कंपैटिटर 1 है, कंपैटिटर 2 है, कंपैटिटर 3 के स्पॉन्सर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कंपैटिटर के फाइनल कीवर्ड्स भी निकाले हुए हैं। तो यहाँ से हम उनको एक बार कॉपी कर लेंगे। यहाँ तक हमने इनको कॉपी कर लिया और यहाँ पे इस शीट में पेस्ट कर देंगे। अब इधर हम देखेंगे कि इनमें कितने ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड रेलेवेंट नहीं है। तो यहाँ से डेफिनेटली हमें काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिलेंगे जो कि हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं है। अगर हमारी नॉर्मल वाटर बॉटल है तो इस हिसाब से विद स्ट्रॉ हमारी वाटर बॉटल के साथ स्ट्रॉ नहीं आता, तो ये भी हमारे लिए इरेलेवेंट है। ये चिलिश वाटर बॉटल, अब ये कोई डेफिनेटली एक ब्रांड ही होगा जिसकी ये वाटर बॉटल है, तो ये भी इरेलेवेंट है। अगर हमारा प्रोडक्ट का साइज़ 1 लीटर नहीं है, अगर हमारे वाटर बॉटल का साइज़ 1 लीटर नहीं है तो ये भी हमारे लिए इरेलेवेंट है, अदरवाइज़ ये रेलेवेंट है। एयर अप बॉटल होगी मेटल का, अगर हमारी प्लास्टिक की बॉटल है तो फिर भी ये रेलेवेंट है, अगर मेटल की बॉटल है तो ओके। यहाँ पे आयनेट
वाली वाटर बॉटल, ये भी हमारे पास रेलिवेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपने वो वाले कीवर्ड सारे जो कि आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं है उनको यहाँ से रिमूव कर देना है। ग्लास वाटर बॉटल किड्स, तो यहाँ से सपोज कर लें कि मैंने यहाँ से जितने भी हमारे ये कीवर्ड रेलेवेंट नहीं थे उनको रिमूव कर दिया। तो बाकी जितने भी कीवर्ड बचेंगे उन पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप इनको सिलेक्ट कर लेंगे, बजाय इसके कि आप एक एक कीवर्ड को उठा के इन खाली स्पेसेस में फिल करें। यहाँ पे आप इन जो भी कितने जितने भी कीवर्ड्स होंगे उनको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप ए टू जी का एक फ़िल्टर लगा देंगे। ए टू जी का फ़िल्टर लगाने के बाद दोबारा ये आपके सारे जितने भी होंगे ये एक सीक्वेंस में सारे आ गए हैं। अब हम इसमें नंबर्स पे जो सर्च वॉल्यूम होगा उस पे एक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का फ़िल्टर लगाएंगे और दोबारा से जितने भी ये कीवर्ड्स हैं हम इनको कॉपी करेंगे और यहाँ पे कीवर्ड्स वाले सेक्शन में इसको लाके रिवर्स इंजीनियरिंग में पेस्ट कर देंगे। अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे बहुत से कीवर्ड्स को छोड़ भी दिया, लेकिन आपने जितने भी आपके कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड होंगे सिर्फ वही छोड़ने हैं, उसके अलावा आपने तमाम कीवर्ड्स को डिलीट कर देना है। नेक्स्ट हम जाएंगे अपने शीट में ही और देखेंगे कि नेक्स्ट कौन से कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हीलियम 10 के ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं। तो डाटा सेंटर में हम जाएंगे और डाटा सेंटर में जाके हम ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का सेक्शन ढूंढ लेंगे। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स अभी हमने निकाले हुए हैं तो इसको हम जो है यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहीं पे हम इसको इसी जगह पे पेस्ट कर लेते हैं। इसमें भी आपने सेम वही प्रोसीजर करना है, जितने भी इररेलेवेंट आपके कीवर्ड होंगे उनको आपने रिमूव कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिंक हमारे पास इररेलेवेंट है, उसके अलावा जिम इररेलेवेंट है और स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल, 2 लीटर वाटर बॉटल, यहाँ पे ड्रिंक्स बॉटल, स्टेनली बॉटल, अब मोस्टली यहाँ पे काफ़ी सारे सेम ही हैं। यहाँ पे सिस्टमा और वाटर बॉटल काफ़ी यानी कि आ रहा है तो ये ठीक है ऑलमोस्ट, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा इन डेप्थ चेक करना है। अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड ही आपने कीवर्ड्स को रखना है। अभी मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कर रहा हूँ ये, तो मैं अभी इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ ये जितने भी कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ए टू जी का फ़िल्टर एक लगा लेता हूँ और इनको सॉर्ट करके मैं यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी लगा लेता हूँ। फिर से हम इनको सारे जितने भी कीवर्ड्स होंगे यहाँ से हम चूज़ करेंगे, कॉपी करेंगे और इनको कीवर्ड्स में, क्योंकि हमने अब रेलेवेंसी भी इन कीवर्ड्स की चेक कर ली है, यानी कि जितने भी कीवर्ड्स हमारे पास रेलेवेंट हैं उनको भी सॉरी ये मैंने कुछ गलती कर दिया, तो इसको मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे भी इसको डिलीट तो यहाँ पे जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस थी मैंने फिल कर दी हैं। तो अब मैं यहाँ पे बॉर्डर्स लगा लेता हूँ ताकि एक अच्छी लुक लगे। यहाँ पे मैंने बॉर्डर्स लगा दिए। नेक्स्ट अब है मैग्नेट टूल। अब हमने हीलियम 10 के ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी सारे रेलेवेंसी चेक करके सबके सर्च वॉल्यूम के हिसाब से उनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सॉरी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पे आपने जितने भी किस्म की डुप्लीकेशंस होंगी ना, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आप वाटर बॉटल देख सकते हैं, एयर बॉटल देख सकते हैं, तो यानी कि डुप्लीकेशंस भी आपने रिमूव करनी है। डुप्लीकेशन आपने मस्ट रिमूव करनी है। किसी किस्म की अगर कोई भी डुप्लीकेशन होगी तो वो आपने यहाँ से जो आप कीवर्ड्स वाले सेक्शन में जितने भी आप कीवर्ड्स ऐड करेंगे तो उसमें आपने डुप्लीकेशन रिमूव करनी है। जब जहाँ पे आप डाटा सेंटर में कीवर्ड्स डाल रहे हैं उधर इसकी खैर होती है, वहाँ पे आप किसी भी तरह की कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड्स वाली शीट के अंदर आपने ये डुप्लीकेशंस को रिमूव करना है। तो मैं जल्दी से इन डुप्लीकेशंस को रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी डुप्लीकेशंस को रिमूव कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की कोई भी डुप्लीकेशन अब यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट जो डुप्लीकेशन मैं रिमूव करूँगा वो आपके सामने करूँगा ताकि आपको समझ भी आ जाए कि डुप्लीकेशंस को कैसे रिमूव करते हैं।
यहाँ पे अब मैग्नेट टूल्स के कीवर्ड हैं, तो मैग्नेट टूल्स के कीवर्ड हम मैग्नेट टूल के कीवर्ड हम यहाँ से ले लेते हैं, जितने भी हमने सेलेक्ट किए हुए थे। तो इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस शीट में लाके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सारे इसके कीवर्ड्स आ गए हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो हमने ये करनी है कि इनमें से जितने भी इररेलेवेंट कीवर्ड हैं उनको एक बार फिर से रिमूव कर देना है। जैसे कि स्टेनले कप है, इसको रिमूव कर देना। अब देखें वाटर बॉटल यहाँ पे 3 दफ़ा आ रहा है, तो हमने सिर्फ 1 दफ़ा इसको रखना है और बाकी 2 दफ़ा इसको डिलीट कर देना है। यहाँ पे भी वाटर आप देख सकते हैं। फिर प्रोटीन शेकर, ये भी नहीं है, प्रोटीन शेकर भी नहीं है, वाटर फिल्टर भी नहीं है। आप मेरी ये सजेशन है कि यहाँ पे आप किसी किस्म की किसी भी ब्रांड को भी चूज़ ना करें, तो वो आपके लिए बेटर होगा। अब अगर आपकी वाटर एयर अप वाटर बॉटल है तो आप उसको रख लें। मतलब टोटली आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से कौन कौन से कीवर्ड्स रखने हैं या नहीं रखने। हॉट वाटर बॉटल भी हम इसको कह सकते हैं। टिन ओपनर नहीं है यहाँ पे। टोमी टीपी बॉटल्स, यानी कि आप ये एक ब्रांड का ही नाम है, तो आपने ब्रांड्स को कभी भी अहमियत नहीं देनी, आपने ब्रांड्स को चूज़ नहीं करना। यहाँ पे एयर अप है, स्टैनली है, ट्रैवल केटल है, थर्मस फ्लास्क है, वाटर बॉटल्स विद स्ट्रॉ, तो इसको भी हम रख सकते हैं क्योंकि वाटर बॉटल के रिलेटेड है। बाकी हमने उसको डिलीट कर दिया है। प्लास्टिक कप्स, ओवाला वाटर बॉटल, यहाँ पे फिर से एक ब्रांड आ गया है। उसके अलावा किड्स वाटर बॉटल हो सकता है, ये भी हम रिमूव कर देंगे नेक्स्ट वाला। हाइड्रोजन वाटर बॉटल, होम मॉरिशंस वाटर बॉटल 1 लीटर, अब ये 1 लीटर 3 दफ़ा है, तो हम इसको 2 दफ़ा डिलीट कर देंगे और 1 दफ़ा रहने देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ग्लूटेन फ्री है, एयर अप बॉटल है। एयर ऑफ बॉटल मैंने एक डिलीट कर दिया है और एक रह गया। तो इसी तरह यानी कि आपने सारी की सारी को डिलीट कर देना है। फ्लास्क है, हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं है। मेटल वाटर बॉटल, स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल, आयनेट वाटर बॉटल 2 लीटर या टी, बाइक बेबी बॉटल, उसके अलावा टोडलर वाटर बॉटल, जो भी आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको सूटेबल लगता है आप यहाँ से वो वाले कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे हम ए टू जी वाला एक फ़िल्टर लगा लेते हैं। अ, यहाँ पे हम इसको कंप्लीट सेलेक्ट करें अगर, और अब अगर हम ए टू जी का फ़िल्टर लगाएं तो ये सॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नंबर्स पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सॉरी, दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करके हम जो है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का फ़िल्टर लगा लेंगे। ये हमारा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का फ़िल्टर लग गया है। अब हम इसको कॉपी करेंगे और कीवर्ड्स के इस शीट में लाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी आपने सेम वही करना है कि आपने फ़िल्टर लगा लेना है। सॉरी, यहाँ पे आपने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का फ़िल्टर लगा लेना है। हमने सॉर्ट कर दिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट थिंग बचती है वो है फाइनल कीवर्ड्स। अब हमने मैग्नेट टूल के जितने भी हमारे इररेलेवेंट कीवर्ड्स थे, नो सर्च टर्म वॉल्यूम वाले कीवर्ड थे, या जितने भी रेपिटेटिव कीवर्ड्स थे, हमने उन सब को डिलीट कर दिया है। और यहाँ पे अब जितने भी हमारे पास कीवर्ड्स हैं वो हमारे काम के ही कीवर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट हम जो है वो ये करेंगे कि हम जितने भी हमने एक्स्ट्रा जो भी हमने शीट बनाई हुई थी उसमें हम तमाम चीज़ों को डिलीट कर देंगे। जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं तो हम इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अब अपने जितने भी रेलेवेंट और अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं वो लेके आने हैं। वो क्यों लेके आने हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रिवर्स इंजीनियरिंग के जितने भी कीवर्ड्स हैं आपने यहाँ से उठाने हैं और इस शीट में लाके पेस्ट कर देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हैं वो हैं ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, जिनको हम यहाँ से कॉपी करके इस शीट में लाके उन्हीं कीवर्ड्स के नीचे ही पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेट टूल के कीवर्ड्स हैं, जिनको भी हम सेम ही इन्हीं के नीचे लाके पेस्ट
कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास तीनों में जितने भी कीवर्ड्स थे हमने वो सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो सर्च वॉल्यूम का जितना भी काम था वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो भी हमारा काम है वो हमारा काम कीवर्ड्स के रिलेटेड रह जाता है, क्योंकि सर्च वॉल्यूम के रिलेटेड जितनी भी हमने इंफॉर्मेशन देनी थी वो हमने कीवर्ड्स में दे दी है। रिवर्स इंजीनियरिंग के भी, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के भी और जो मैग्नेट टूल कीवर्ड हैं उनमें भी हमने ये इंफॉर्मेशन दे दी है। अब जो नेक्स्ट हमने और लास्ट स्टेप है जो इसका वो ये है कि हमने फाइनल कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है, और फाइनल कीवर्ड्स के सामने आप देख सकते हैं कि रैंकिंग है, ना कि सर्च वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने जो जो भी कीवर्ड्स होंगे उनको रैंकिंग देनी है। तो उसके लिए हमारे पास सर्च वॉल्यूम हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सर्च वॉल्यूम हम जो है वो डिलीट कर लेंगे और अब हम इनको रैंकिंग देंगे। रैंकिंग देने के लिए सबसे पहले आप इस पे ए टू जी का एक फ़िल्टर लगा लें, ताकि जितने भी सेम कीवर्ड्स हैं वो एक ही जगह पे आ जाएं। अब इसमें यह है कि जितने भी यहाँ पे रिपीटेशंस होंगी वो मैक्सिमम 3 रिपीटेशंस हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि आपने कंपैटिटर्स 3 सेलेक्ट किए हैं तो 3 ही रेपुटेशंस हो सकती हैं। 3 कंपैटिटर्स भी 3 ही सेलेक्ट किए हैं, और मैग्नेट टूल में भी हमने 3 ही कीवर्ड्स को ऐड किया है। तो अगर रिपीटेशन किसी किस्म की भी आएगी वो 3 से ज़्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम 3 ही रिपीटेशन होगी। और अगर 3 से ज़्यादा रिपीटेशन होगी तो वो आपकी एक मिस्टेक होगी, तो आपको दोबारा से अपनी जो रिसर्च है वो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि सबसे पहला कीवर्ड है, इसमें रिपीटेशन है 2 की, तो हम जो सेकंड वाला होगा उस पे हम नेक्स्ट 2 लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है तो यहाँ पे इसको 1 लिख लेंगे। उसके बाद 2 लीटर बॉटल ये 3 दफ़ा है तो इसके आगे हम ऐसे 3 लिख लेंगे। इसी तरह ये एक बार है तो 1 लिख लेंगे, इसके आगे 2 लिख लेंगे। अब मैं यहाँ पे सबको नंबर्स देके फिर नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। तो इधर मैंने इनकी रेपुटेशंस के हिसाब से इनको रैंकिंग दे दी है। जैसे कि मैंने बताया कि मैक्सिमम 3 ही आपके पास नंबर आएगा, क्योंकि आपने कंपेटिटर्स भी 3 चूज़ किए हैं, फिर आपने कीवर्ड्स भी 3 चूज़ किए हैं, तो आपके पास मैक्सिमम नंबर भी रैंकिंग में 3 ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मैंने सबको उनके रैंकिंग के हिसाब से नंबर दे दिया है। अब जो जिधर आपने रैंकिंग की होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 1 3 2 ये नंबर्स लिखे हैं, तो उस पे आपने एक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का फ़िल्टर लगा लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे लगाएंगे, अब यहाँ पे जो एक एक दफ़ा होंगे उस पे वो भी आपने काउंट करने हैं, लाजमी काउंट करने हैं। तो यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स हमारे पास आ गए हैं। तो हम अब इन कीवर्ड्स को उठाएंगे। जो नेक्स्ट ये वाले कीवर्ड्स होंगे ये रिपीटेशन में ही आएंगे, तो इनको हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बेशक डिलीट कर दें। तो ये हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं ये हमारे फाइनल कीवर्ड्स होंगे। इनको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और कीवर्ड्स में लाके फाइनल कीवर्ड्स में ये पेस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं इनके बार कोड्स का कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ये इशू हो रहा है, तो ये भी इस तरह से फिक्स हो जाएगा। डेटा बार्स को मैं ये कलर दे देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं अब ये इशू फिक्स हो गया है। अब ये जो हमारे पास कीवर्ड्स आए हैं फाइनल कीवर्ड्स, जिनको मैंने रैंकिंग भी दे दी है, तो ये रैंकिंग इस हिसाब से है कि अगर 3 रैंकिंग आई है तो इसका मतलब कि जो आपने 3 कंपेटिटर्स चूज़ किए थे उन तीनों कंपेटिटर्स ने ये वाला कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। 2 का मतलब है कि 2 कंपेटिटर के कोई से भी 2 कंपेटिटर्स ने इन कीवर्ड्स को यूज़ किया है, और इसका मतलब है कि किसी की भी एक कंपेटिटर ने उन तीनों में से ये वाले कीवर्ड्स को चूज़ किया है अपनी कैंपेन्स में चलाने के लिए, या अपने ऑर्गेनिकली जो भी उसको इस पे सेल्स या क्लिक्स मिले हैं। तो ये हमारे फाइनल कीवर्ड्स थे। अब इन फाइनल कीवर्ड्स को हम डिफरेंट कैंपेन्स में भी चला सकते हैं, वहाँ पे भी इनके रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं, अपनी लिस्टिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आप इसको यूटिलाइज़ करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में, डिस्क्रिप्शंस में, या फिर आपके जो बैकएंड बैकएंड कीवर्ड्स होते हैं उन पे भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। स्पेशली ये वाले जिनको सारे कंपेटिटर्स यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो काफ़ी अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं, इसीलिए सारे कंपेटिटर्स उसको यूज़
कर रहे हैं। तो ये थी कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड वीडियो। यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले तो अमेज़न के सर्च इंजन से ही कीवर्ड को तलाश करने का एक तरीका बताया कि आप वहाँ से कैसे कीवर्ड्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको कंपैटिटर्स के कीवर्ड्स, स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स हो गए, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हो गए, या अमेज़न के सजेस्टेड जो कीवर्ड्स होते हैं वो हो गए, उनको कैसे उनकी कैसे रिसर्च कर सकते हैं थ्रू कंपैटिटर्स के एसिन और थ्रू डिफरेंट कीवर्ड्स, जो कि मैंने 3 कीवर्ड्स के थ्रू डिफरेंट कीवर्ड्स और रिसर्च किया उन पे। तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो होपफुली आपको इसके रिलेटेड अब कोई भी डाउट नहीं होगा और कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में पूछें, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे पहले की कीवर्ड्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने दी कि कीवर्ड्स की टाइप्स, मैच टाइप्स, कीवर्ड्स इटसेल्फ, उसके रिलेटेड मैंने तमाम आपको उस वीडियो में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। जिसने नहीं देखी मस्ट देखे, फिर ही उसको इस वीडियो की समझ आएगी। और जिसने मेरी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड आपको थ्योरेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, वो नहीं देखी तो वो भी मस्ट जाके वॉच कर लें। उसके बाद आपको इस वीडियो की एक बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप इसी तरह अमेज़न के रिलेटेड ख़ुद को अप टू डेट रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सेलेस स्काई को सब्सक्राइब कर लें। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।